सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोवर्सी हो और उसमें अरमान मलिक का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जिसके चलते अरमान मलिक को ट्रोल किया जाता है। अरमान मलिक के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस बनती हैं और अरमान मलिक के ऊपर कंट्रोवर्सियां होती हैं। अभी तक तो फिलहाल लोगों के साथ कंट्रोवर्सीज होती रही हैं अरमान मलिक की, लेकिन अभी इनके खुद के फैमिली के झगड़े जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। आप सब सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि कभी किसी की वीडियो आ रही है, कभी किसी की आ रही है और कभी किसी की आ रही है। ऐसे ऐसे लोगों की आ रही है जिनका कि मतलब अरमान मलिक की फैमिली से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी इस मैटर में जो है वो इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहे थर्ड पर्सन जो भी हैं, जैसे कोई राहुल है वो हो गया, या फिर कोई साहिल है वो हो गया, मतलब ऐसे ऐसे नाम आते हैं कहीं ना कहीं। चलो ये जुड़े हुए हैं इन लोगों से, लेकिन फैमिली मेंबर्स तो नहीं है। मनदीप है ना, मनदीप की भी मैं यहाँ पे बात करूंगी। और देखो एक्चुअली बात क्या है ना, अरमान मलिक से लाइफ में एक गलती हुई है कि उसने 2 शादियां करी। ठीक है, जो भी सिचुएशन रही, जिस भी तरीके से हुई, एटलीस्ट वो तीनों आपस में खुश हैं। ठीक है, अब यही बात पब्लिक को हजम नहीं होती है कि भाई तीनों एक साथ में खुश कैसे हैं, ये मतलब जी कैसे रहे हैं, इतना अच्छा खासा पैसे कैसे कमा रहे हैं। अब उनसे तो दिक्कत थी आगे को उनके होने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे आए हैं इस दुनिया में, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन बच्चों से भी भाई पब्लिक को दिक्कत है। कितना कुछ उन बच्चों के बारे में बोला गया था, कितना कुछ पायल मलिक के लिए बोला गया था कि बच्चे तो इनके हैं ही नहीं, ये तो मिलते ही नहीं, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ, अपना पेट दिखाओ। इवन पायल को अपना सोशल मीडिया पर अपना वो टी शर्ट उतार के दिखानी पड़ी थी। ठीक है, तो कितना मतलब किस हद तक लोग ट्रोल करते हैं इनकी फैमिली को, ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। भाई जैसे जैसे राखी पास आ रही है, अब वैसे वैसे इन भाई बहनों का झगड़ा भी जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हवा ले रहा है। अब 2 बहनें हैं वो दोनों एक साथ हो गई हैं, 2 भाई हैं वो दोनों एक साथ हो गए हैं। वजह कुछ भी रही हो झगड़े की, लेकिन सोशल मीडिया पर इनका पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी फैमिली मेंबर को अगर ये बात पता चलेगी कि भाई मेरा अपना खुद का परिवार का एक मेंबर ऐसा है जो उसकी धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई कोई अरमान की जगह कोई भी होगा ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, वो लोग ऐसा ही करेंगे। तुम अपने खुद के घरों में देख लो, तुम्हारे घरों में अगर तुम्हें पता चल जाए कि भाई तुम्हारी फैमिली मेंबर में से किसी ने तुम्हारी बुराई बाहर करी है, तो क्या आप लोगों में झगड़ा नहीं होगा? होगा, लेकिन आपका प्राइवेट है, क्यों सोशल मीडिया पर नहीं हो? अब ये लोग सोशल मीडिया पर है। और एक बात मैं यहाँ पे सच में ही कहना चाहूंगी, भले ही अरमान जितने मर्जी लोगों को बुरा लगे, लेकिन उस गलती के अलावा कि चलो इससे लाइफ में 2 शादियां हुई हैं, उसके अलावा मुझे उस इंसान के अंदर कोई खराबी दिखाई नहीं देती है। इस बंदे ने खुद तो स्टैंड हुआ ही हुआ, लेकिन जो अपने आसपास के लोग थे ना, उन लोगों को भी स्टैंड किया इस बंदे ने। उन लोगों के चैनल तक खुलवाए, उन लोगों को, उदाहरण है इसके बहुत सारे लोग, उदाहरण है मनदीप का खुद का अपना चैनल है, जिसने कि खुद अपने मुंह से बताया है कि भाई चैनल खुलवाने वाला अरमान था। लक्ष्य का भी चैनल है शायद, तो वो भी मतलब एक आप लोगों ने एक चीज देखी है कि जो भी जैसा सेलिब्रिटी लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, वो चाहते हैं कि भाई हमारे आसपास के जितने भी, चाहे वो हाउस हेल्प हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो कोई भी हो, कि वो तक चैनल ना चलाएं। ठीक है, हमारे आसपास के लोग भी चैनल ना चलाएं, हमारा नाम यूज ना करें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फेमस है, लेकिन कोई हमारा नाम लेगा तो वो भी फेमस होगा। तो लोग जेलस रखते हैं, लेकिन इस बंदे में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। और इसने वो चीज करके भी दिखाई। इसने अपने बहनों के चैनल खुलवाए, उनको वीडियोस बनाना सिखाया, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, इनको अब जो इनके साथ रहते हैं लोग, उनको उनके तक चैनल है, उनको तक सिखाया। अपने भाई को जो किसी टाइम पे भाई मतलब शराबी था, उसको रिहैब पे भेजा करते थे, उसको कहीं कहीं भेजा करते थे। इस बंदे ने भाई सबका भला सोचा है, सबका भला। अगर ये चाहे ना तो आज के टाइम में ये इस पोजीशन में है ना कि इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, खासकर अपनी रिश्तेदारी से। इसको 4 पैसे देके किसी से काम करवाना है तो ये कहीं से भी करवा लेगा।
ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि इनके आसपास के या फिर इनकी टीम में भी काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इनके खुद के अपने मतलब गाँव वगैरह वाली साइड से और इनकी दूर पार की रिश्तेदारी में या फिर इनके जानने वाले हैं, जो काफी सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो मनदीप हो गया, सूरज हो गया, या एक दो लोग और भी हैं, है ना। तो मतलब इस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं अकेला ही जाऊंगा, ये सबको साथ में लेकर के चला है। अब लोग जो इसके हेटर्स हैं अरमान मलिक के, वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है। अब बात करते हैं बहनों की। ठीक है भाई, भाई एक बार हेल्प कर सकता है, 2 बार कर सकता है। भाई ने तुम्हें चैनल बना के दे दिया, ठीक है, तुम्हें बोल दिया चैनल बनाओ, तुम अपना वीडियोस बनाओ, ये करो, वो सब कुछ करके दे दिया। अब ये नहीं है कि भाई तुम्हारा पूरा लाइफ टाइम का खर्चा उठाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि भाई करोड़पति है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वो पूरी जिंदगी का ठेका ले लेगा। उसकी अपनी खुद की फैमिली है, उसके अपने खुद के बच्चे हैं और इतनी बड़ी टीम है 40-45 लोगों की, उनको संभालना है। ठीक है, तो मतलब इनका अलग ही लेवल का है। अब चाहे गलती इसमें किसी की भी हो, चाहे बहनों की गलती हो, चाहे भाइयों की गलती हो, शुरुआत चलो भाई कुलदीप की तरफ से हुई थी, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन ये इन बहनों का भी अभी का थोड़ी है, बहनें शुरू से ही करती आई है ना, शुरू से ही करती आई हैं बहनें। तो कौन सी सगी बहन ऐसा करेगी कि भाई अपने सगे भाई की पूरी इंफॉर्मेशन इवन डॉक्यूमेंट्स तक किसी पड़ोसी देश में भेज देगी, वो भी ऐसे देश में जो, चलो मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, बट फिर भी ऐसे देश में जिसका सबको पता है कि क्या है। सोचो, तो कहीं ना कहीं तो इतनी बड़ी गलती, वो चीजें होने के बाद भी भाई इन लोगों ने माफ किया, ठीक है, उसके बाद भी ये लोग उनके साथ मिले जुले, लेकिन फिर भी अगर किसी को हजम नहीं हो रहा हो तो क्या ही लोग करेंगे। अच्छा एक बात, जो लोग ये कहते हैं अरे सूट सिल सिल के वो बहनें गुजारा कर रही हैं, भाई मैंने उनके चैनल देखे, ठीक ठाक व्यूज आते हैं और लाखों में सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख से तो ऊपर है ही है सभी के। हम लोगों के छोटे मोटे चैनल हैं, हम लोगों के 1-2 हजार वाले चैनल है, तो मतलब एटलीस्ट इतनी पेमेंट तो आ जाती है, ठीक है, कि जिसमें घर का खर्चा पानी जो है वो निकल जाए। तो इन लोगों के तो इतने बड़े बड़े चैनल हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनको कितनी पेमेंट आती होगी, जिसके थ्रू ये मतलब आराम से अपना घर खर्च चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर इतना भी बेचारियां बनने की क्या जरूरत है कि भाई हम बेचारियां हैं, हम गरीब हैं, हमारे भाई ने हमारे बारे में नहीं सोचा, है ना। और ना चाहते हुए भी अरमान मलिक ने किया ही है। बट अभी ये सोचो कि मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी यार कि राखी आ रही है और मतलब इतना क्या ही बोलूं अब मैं, राखी वाले दिन हर बहन अपने भाई को जो है वो राखियां बांधती है, लेकिन यहाँ तो भाई रिश्ते तोड़ने तक की नौबत आ गई है। ना तुम हमारे घर आना, ना हम तुम्हारे घर आएंगे, ना तुम हमारे मरने पे आना, ना हम तुम्हारे मरने पे आएंगे, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ। और लड़ाई चल रही थी इन लोगों की आपस में खुद से, अब बीच में उसको भी ले आए। अब जिसके लिए बोला गया और जिनको दोबारा से सच्चाइयां पता चल रही हैं कि भाई हमारे बारे में क्या क्या बोला है दूसरों के साथ, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो लोग तो वैसे भी नहीं बोलते हैं, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी को तो वैसे ही वो इग्नोर करते हैं, है ना। तो फिर भी इंसान का दिल तो दुखता है ना कि देखो हमारी सगी बहनें होके हमारे बारे में इतना बोला जाता है कि भाई इनके साथ ये हो जाए, इनका वो हो जाए, इनका नाश हो जाए, है ना। तो कितना बुरा लगता होगा यार, सोच के खुद ही सोचना चाहिए। और देखो सही गलत का मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ गलतियां बहनों से हुई हो, ये भी हो सकता है कुछ गलतियां भाइयों से हुई हो, लेकिन बट फिर भी इतना मतलब परिवार की मट्टी पलीत तो सोशल मीडिया पर तो नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। और बात वही है कि कंट्रोवर्सी करनी भी है तो फिर कब तक कर लोगे, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद तो सब शांति होना है ना। और खून के रिश्ते ऐसे कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में जब आप लोग शायद एक साथ हो, तो कम से कम इतना तो लिहाज रखना चाहिए कि एक दूसरे से नजरें मिला पाओ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना मनदीप के बारे में बात करूंगी। मुझे उसकी कुछ बातें बुरी लगी हैं,
अब उसने सुनीता या फिर सपना के लिए कुछ भी बोल रहा हो, मुझे उन चीजों से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, जिस तरीके से आप एक्टिंग करके दिखा रहे थे, वो चीज बिल्कुल सही नहीं थी। सेकंड, एक और बात कि आपने रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर एक बात कही, हालांकि मैंने कभी आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, पर जिन भी लोगों ने वीडियो बनाई होगी आपके ऊपर और आपके ऊपर बातें हुई होगी, तो एक पहली बात कि आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते कि भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपको गालियां देनी आप बैठ के अपने चैनल पर दे सकते हो। आपको किसी के ऊपर केस करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हो अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो। ठीक है, रही बात, आप किसी को रोक नहीं सकते अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। ये सोशल मीडिया है और अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हो इंसान, ठीक है, किसी को, तो लोग आपके ऊपर बातें करेंगे। अब वो बातें अच्छी होंगी या फिर बातें बुरी होंगी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बुरी लगी, आपने जिस तरीके से थ्रेट किया है रिएक्शन वालों को। सेकंड, कि हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, तो उसको आप नहीं कर सकते, आप उसको जज नहीं कर सकते और आप किसी को रोक नहीं सकते कि भाई मेरे ऊपर बात ना की जाए। लोग आपके ऊपर बातें करेंगे, हो सकता है कि आपका नाम ना लिया जाए, अलग अलग नाम रख के आपके ऊपर बातें होंगी, लेकिन लोग बातें करेंगे। और अगर आप उनसे इतना इफेक्टेड होते हो तो आपको वो चीजें देखनी नहीं चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, आपका अपना खुद का चैनल है, आप अरमान मलिक से रिलेटेड हो, तो लोग आपके ऊपर बातें करेंगे। हाँ, एक बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपने एक बात कहा कि जब लो से लो टाइम था अरमान मलिक का तो आप उसके साथ खड़े थे। कभी कभी क्या होता है कि अपने सगे जो रिश्ते होते हैं उनसे ज्यादा जो पराये हमारे यार दोस्त होते हैं वो काम आते हैं इंसान के। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपका अप्रिशिएशन बनता है, बट आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कुछ बोलें या फिर आप उन्हें थ्रेट करें। जिसका जो मन होगा, जो बोलना होगा, वो तो लोग बोलेंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो गाइस मेरी ये फर्स्ट एंड हो सकते है कि लास्ट वीडियो हो इस मैटर के ऊपर, क्योंकि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, इतने चैनल्स हैं और इतनी वीडियोस है ना कि सबको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सबका देखा कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम मुझे बात इतना समझ आई कि भाई चाहे कुछ भी हो, इंसान, भाई अरमान मलिक बहुत गंदा है, मान लेती हूँ मैं, बहुत गंदा है भाई, लेकिन उसने जो किया है ना उस चीज को भी भुलाया नहीं जा सकता, उस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और कोई इतना नहीं करता, किसी के लिए भी कोई इतना नहीं करता है जो अरमान मलिक अपने आसपास के रहने वाले लोगों के लिए करता है, उनको स्टैंड करता है, उनको खड़ा करता है। तो ये कोई आम बात नहीं है और इतना बड़ा जिगरा किसी का नहीं होता। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, वो अगर उनके किसी हाउस हेल्प का या हाउसमेट के किसी के चैनल्स हैं, है ना, तो बंद करवा देते हैं कि भाई आप बंद करो अपना चैनल, हमारे कंटेंट के उसमें आपका नहीं आना चाहिए कुछ भी, ठीक है ना, तो करवा देते हैं। बट अरमान मलिक ने ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा लोगों को जो है वो स्टैंड किया है उसने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।